राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1967 में मंगोलिया कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी और आज के समय ये आईआईटी में रिलेवेंट है या आईक्यूएम लेवल पे पूछी जा सकती है। ठीक है, या जेई मेन लेवल पे पूछी जा सकती है। ठीक है, चार ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे। एन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे मान लो 2026 है तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2026 ले लेंगे और चार ऑप्शन फ्रेम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2026 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कुछ इस तरह, k गोज टू 0 टू एन सी के टेन की पावर x बाई 2 की पावर 2k 1 प्लस 2 की पावर k 1 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 की होल पावर k, ये इक्वल टू sec की पावर 2n, तो आ जाएगा 4052 x बाई 2 प्लस sec 2026x। ओके, एक तो ऑप्शन ये दे देंगे। ठीक है, एक बार यहाँ पे क्या कर देंगे 2025 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 40451 कुछ ये वैल्यू चेंज करेंगे आपस में। ठीक है, इस तरह। क्लियर? या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस आइडेंटिटी का यूज कैसे कर सकते हैं, एक फंक्शन के फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसको एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, एफ एक्स। ओके, क्लियर? इसको एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, एक्चुअली में इतना बड़ा फंक्शन देख के ये आईआईटी क्या करेगी, इस फंक्शन को आपको देगी, लेकिन एक्चुअली में फंक्शन क्या है, ये है। ठीक है, आपको इस फंक्शन को डील करना है। ठीक है, क्लियर? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ओके। तो हो सकता है मैक्स ऑफ एफ एक्स। ओके, ठीक है, तो बेसिकली आपको इसको डील करना है। ये डील करना आसान है, लेकिन इतना बड़ा फंक्शन देख के आप डर जाएंगे। ठीक है, तो एज ए आइडेंटिटी ये प्रॉब्लम फंक्शन में जा सकता है, लिमिट पूछ सकता है कुछ। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे भी पूछ सकता है, मान लो कुछ इन्हीं दो फंक्शन को डिवाइड करके। क्लियर? इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो बेसिकली आइडेंटिटी क्वेश्चन फ्रेमिंग में यूज होती है। ठीक है, आईआईटी के प्रोफेसर आइडेंटिटी को उठाते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उनको मिक्स करते हैं, वो क्वेश्चन खतरनाक बनाते हैं। तो ये देखो एक बड़ा फंक्शन है, इसको छोटे फॉर्मेट में डील किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। तो ये तो मैंने आइडिया दे दिया कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे बाइनोमियल सामने दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो दो अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे, दो अलग अलग मतलब टर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो जितना समझ में आ रहा है इतना हैंडल करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, समेशन k गोज टू 2 टू n एन सी के टेन x बाई 2 की पावर k। ठीक है, 2k प्लस समेशन k गोज टू 0 टू n एन सी के टेन x बाई 2 की पावर 2k 2 की पावर k डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 की पावर k। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अगर इसको ध्यान से आप देखें तो ये क्या है, सीरीज का एक्सपेंशन है। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n की अगर बात करें तो क्या होता है, समेशन k गोज टू 0 टू n एन सी के x की पावर k, यही होता है। ठीक है, वेयर n बाउंड्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो अगर हम इसको यहाँ पे पावर k होनी चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ये पावर हटा के ये यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको इस तरह दिखने लगेगा, ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे इसको हम कैसे देख सकते हैं, इस तरह अगर हमको केवल एक x चाहिए, ठीक है, कि पावर होल के चाहिए, तो पूरा हम इसको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं,
2 यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे लगा दो, 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू की होल पावर के। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बन गया ये, समेशन के गोज टू 2 टू n सी के tan स्क्वायर एक्स बाई टू की पावर के प्लस समेशन के गोज टू 0 टू n सी के 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू की होल पावर के। क्लियर? ओके, अब ये वाले फॉर्मूले से अब देखो, इसको हम जो सीरीज के फॉर्मूले में है इसको कंबाइन कर सकते हैं इस तरह। क्लियर? तो यहाँ पे क्या गया, ये हमारा क्या है, एज ए एक्स ट्रीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एज ए एक्स ट्रीट हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब tan स्क्वायर एक्स बाई टू की पावर n प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स कितना है 2 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की होल पावर n। क्लियर? और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू की पावर n प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लो तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे बाई टू है, ठीक है, प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू की होल पावर n। क्लियर? अब ये क्या आ जाएगा, सेक की पावर 2n एक्स बाई टू प्लस ये आपस में 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको प्रूफ क्या करना है, सेक की पावर 2n एक्स बाई टू, ये तो आ गया टर्म, ठीक है, और ये क्या है, सेक की पावर nx। ओके, सेक की पावर nx। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये सेक की पावर nx है, बेसिकली क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, ये क्या होता है cos x का फॉर्मूला होता है। cos थीटा क्या होता है, अगर 2 थीटा की बात करें, चलो ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा की जगह हम थीटा बाई टू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन cos x। ओके, बेसिकली sec x। ओके, तो यहाँ पे क्या गया, sec की पावर 2n x बाई टू प्लस 1 अपॉन cos मतलब sec की पावर n x। ओके, ये आ गया, तो यही क्या है RHS। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह क्वेश्चन जो जेई के हिसाब से रिलेवेंट है, इसमें कोई दम नहीं था। ठीक है, तो ये बेसिकली जेई मेन में पूछा जा सकता है कुछ इस तरह, या इसका एप्लीकेशन कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो समीर बंसल में आप देखेंगे ज्यादातर क्या किया गया है कि आइडेंटिटी को भरपूर इस्तेमाल किया गया है समीर बंसल की कैलकुलस वाली बुक में। ठीक है, ओके, थैंक यू।